हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम रियल एनालिसिस में क्लोज्ड सेट के बारे में बात कर रहे हैं और इससे रिलेटेड क्लोज सेट की डेफिनेशन और कुछ थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं क्लोज सेट के बारे में। उसके बाद है कुछ और थ्योरम्स हैं क्लोज सेट के अबाउट, और यहाँ पर उनमें से एक थ्योरम है कि ए को हम कोई सबसेट लेते हैं आर का, सो हमें ए को ओपन बताना है अगर ए डैश क्लोज है, तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर हम ए डैश को इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर हम आर माइनस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस भी फॉर्म में दिया हो हम उसी फॉर्म में इस नोटेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद में सबसे पहले हम लेकर चलेंगे, क्योंकि आई डबल एफ आ रहा है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। अब यहाँ से एक पार्ट को हम लेके चलेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसको प्रूफ करेंगे। इट मीन्स हम ए को ओपन लेके चलेंगे और ए डैश को क्लोज प्रूफ करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम ए डैश को क्लोज सेट मानकर चलेंगे और ए को ओपन सेट प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट हम लेते हैं लेट ए बी एन ओपन सेट। हमें प्रूफ करना है ए डैश इज अ क्लोज सेट। क्लोज सेट प्रूफ करने के लिए हम बताएंगे कि ए डैश के सारे लिमिट पॉइंट ए डैश के अंदर ही होते हैं, तो इसका एक लिमिट पॉइंट हम मान के चलते हैं और फिर उसको हम ए डैश में प्रूफ कर देंगे। लेट एक्स बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश। वी हैव टू प्रूव दैट x belongs to a dash। हम ये लेके चलेंगे, लेकिन हम इसको प्रूफ करने के लिए इसका अपोजिट मान लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल x belongs to x does not belongs to a dash। ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। अब किस में बिलोंग करेगा ये? अगर a डैश में बिलोंग नहीं कर रहा तो ये a में बिलोंग करेगा, और a क्या है? ओपन सेट है। सिंस A is an open set, इसका मतलब है then there exists a epsilon neighborhood such that x minus epsilon x plus epsilon completely किस में जाना चाहिए? A में जाना चाहिए। यहाँ पर हमने ओपन सेट की डेफिनेशन लगा दी। अब हम देखें कि इस इंटरवल में, इस नेबरहुड में A डैश का कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होगा। Does not contain any element of A डैश। A डैश का कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, तो ये जो x है वो A डैश का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम माने लिमिट पॉइंट है तो इस नेबरहुड में ए डैश के बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि ए डैश का कोई भी एलिमेंट इस नेबरहुड में नहीं है। इट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं एक्स कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हम ए डैश को तो मान के चलें कि एक्स ए डैश का लिमिट पॉइंट है, सो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो जो हमने अज्यूम किया है, हमने क्या अज्यूम किया है कि एक्स ए डैश का एलिमेंट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स ए डैश का एलिमेंट होगा। सो एक्स को हम लिमिट पॉइंट लेके चले थे ए डैश में और वो ए डैश का एलिमेंट हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डैश में उसके सारे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। और जब सारे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे तो ये डेफिनेशन क्लोज सेट की है कि कोई ऐसा सेट जिसमें उसके सारे लिमिट पॉइंट आते हैं वो क्लोज सेट होगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ए डैश यहाँ पर क्लोज सेट होगा। अब उसके बाद इसका अपोजिट पार्ट है, कन्वर्स पार्ट है। हम ए डैश को क्लोज लेकर चलेंगे
कन्वर्सली हम लेके चलते हैं कि ए डैश क्लोज सेट है, हमें प्रूव करना है कि ए ओपन सेट होगा। ओपन सेट के लिए हमें बताना है कि इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे, यानी इसके नेबरहुड में, सॉरी इस इंटरवल में सभी एलिमेंट्स का जो नेबरहुड आएगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सो एक एलिमेंट हम लेके चलें x बिलोंग्स टू ए, और x a में बिलोंग करता है तो x a डैश में बिलोंग नहीं करेगा। अब a के डैश क्लोज सेट है, क्लोज सेट है तो उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए, और जो पॉइंट उसके अंदर नहीं है वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए डैश। अब जब इसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका एक नेबरहुड, देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन सच दैट, किस में आ जाइए, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन a फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। कोई सी भी वैल्यू हम ले लें वो इसके अंदर आ जानी चाहिए। तो यहाँ से अब देखिए ओपन नेबरहुड है वो इस ए में कंटेन हो रहा है, एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो हम सभी एलिमेंट्स के लिए ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इंटीरियर पॉइंट्स। सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए यहाँ पर ओपन सेट होगा। इसी तरह से इसका अपोजिट पार्ट भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए को क्लोज लेके चलें और ए डैश को ओपन प्रूफ कर दें। तो सेम थ्योरम आपको प्रूफ करनी है, बस ए को ए डैश से और ए डैश को ए से हमें रिप्लेस करना है। सो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका प्रूफ